तो दोस्तों आज मैं क्लेवर्टी सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमें फौज का राज पता चलता है, जो कि असलियत में हजारों साल पुराने इंसानों की किताब है और इस किताब का नाम तोहा है, जिसके अंदर उनकी फीलिंग्स और जादू की नॉलेज है। और जो भी इस नॉलेज को हासिल करना चाहता है उसे इसका गुलाम बनना होगा, जिसे देख क्लैन का सारा इंटरेस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है और अब वो लूना को वहीं छोड़कर जाने लगता है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम क्लैन को देखते हैं, जो कि लूना को उसी किताब के पास छोड़कर अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे एलिशा की आवाज आती है, जो कि जादू के जरिए उससे बात करती है। एलिशा ने क्लैन और हीडिन के राजा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी और वो क्लैन से कहती है कि उसे इतना सब कुछ करने के बाद हार नहीं माननी चाहिए। वो लूना को हीडिन का राजा बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने इतने बड़े कदम उठाए और अब उसे ये करना ही होगा। एलिशा उसे उसका मकसद याद दिलाती है कि तभी लूना भी रोते हुए चलकर उसके पास आती है, जिसे देख वो अपना इरादा बदल लेता है। सीन कट होता है और हम एलिशा को देखते हैं, जो कि रोड के साथ मिलकर ड्रेल से फाइट कर रही होती है। नेलुरु को भी आ जाता है, जो कि एलिशा की ड्रेल को हराने में मदद करती है, जिससे एलिशा उसकी तलवार के 2 हिस्से करने में कामयाब हो जाती है। अब क्योंकि ड्रेल की असली बॉडी तलवार के अंदर होती है, तो तलवार के टूटने से वो रीजनरेट नहीं कर पाता और मर जाता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि जो डार्क बीच का लॉर्ड ड्रेल की मदद कर रहा था उसका नाम वार्डन है और उसने ड्रेल को अपना सर्वेंट बना लिया था और उसे अपनी डार्क ईकर वाली पावर दी थी, वही पावर जो क्लैन ने एलिशा को दी थी, जिसकी मदद से ये दोनों रीजनरेट कर पा रहे थे। ड्रेल के मरने के बाद क्लैन भी लूना को लेकर एलिशा के पास आ जाता है। जब हिडन की रानी लूना को सही सलामत देखती है तो इमोशनल हो जाती है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। फिर तभी हम क्लैन को देखते हैं, जो कि उस जादुई किताब जिसका नाम तोहा है उसे अपने पास रख लेता है, जहां उसके पीछे वार्डन डार्क बीच का लॉर्ड अपनी छोटी फॉर्म में आता है और उसे वार्निंग देकर कहता है कि तोहा बहुत जल्द जिंदा होने वाला है, और ये कहते ही वो गायब हो जाता है। हिडन की आर्मी का लीडर रोड ड्रेल की टूटी तलवार को उठाकर ऐलान करता है कि ड्रेल मर चुका है, जिसे हीरो एलिशा ने हराया है। ये सुन ड्रेल की आर्मी यहाँ से जंग हारने की वजह से जाने लगती है। गार्ड, जो कि डार्क बीच के लॉर्ड ज़ेफ्तियर का सर्वेंट है, वो ये सब देखकर इन सब की खबर अपने मास्टर ज़ेफ्तियर को देने के लिए चला जाता है। और फिर तभी हम कुछ लोगों को वहां देखते हैं, जहाँ ड्रेल ने क्लैन की परछाई को सील किया हुआ था। ये अब इसके साथ क्या करते हैं वो हमें नहीं बताया जाता। शाम हो जाती है और हम क्लैन, एलिशा और नेलुरु को देखते हैं, जो कि एक होटल के कमरे में आराम कर रहे होते हैं। क्लैन की पावर की वजह से एलिशा की सारी चोटें और जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता ना चले, इसलिए वो एलिशा को हर जगह पट्टियां लगाने के लिए कहता है। एलिशा के पूछने पर क्लैन बताता है कि हीरोज का लेजेंड पूरी तरीके से झूठा नहीं है। तोहा नाम की जादुई किताब हिडन के हर राजा को अपने इशारों पर नचाती हुई आई है और इस किताब को एक चाबी से ही खोला जा सकता है, लेकिन जो चाबी मुझे मिली है वो इस किताब की नहीं है, जिसका मतलब है कि ऐसी और भी किताबें कहीं ना कहीं जरूर होंगी, जहाँ हीरोज और डार्क बीस्ट के पुराने खोए हुए राज मौजूद हैं। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हीडन की रानी इन्हें अपने पास बुलाती है और लूना को जिंदा रखने और बचाने के लिए इनका शुक्रिया अदा करती है और इनसे कहती है कि हीडन को बचाने के लिए तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन क्लैन कहता है कि मैं राजा और यहाँ मौजूद बाकी लोगों के लिए एज अ मैजिक टीचर काम करना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस एनिमे का फाइनल एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आने वाली सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।